ऐसे मेथड्स जो है इनको आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको ये समझना है कि ऐसे मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको यूज करते हैं। ओके, सो इसी हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसको यूज करके हम कोड वॉक थ्रू भी करेंगे। ऑलराइट, ओके, तो लिस्ट मेथड्स में चलिए एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पाइथन जो है बाय डिफॉल्ट कुछ लिस्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। ओके, उनमें से कुछ चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे, जैसे कि अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो सबसे पहले अगर आपके पास एक लिस्ट है, ओके, एक एम्प्टी लिस्ट है, उसके अंदर एक एक चीज को ऐड करना चाहते हैं आप। ओके, तो क्या करेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड। ओके, अपेंड की वजह से क्या होता है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो नई चीजें जो है, नई वैल्यूज जो होंगी उनको लिस्ट के एंड में ऐड किया जाएगा। ओके, सो अगर आपके पास लिस्ट ऑफ 1, 2, 3 है, ओके, और फिर आपने एक लूप रन किया लेट्स से 1 से लेके 4 तक, ओके, तो एक और 1, 2, 3 जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट के आखिरी में ऐड होते जाएगा। ओके, अपेंड। ऑलराइट, चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो चलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया। ओके, सो अभी मेरे पास लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है अभी के लिए मान लीजिए एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, सो एम्प्टी लिस्ट पे हम अपेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1, 4, मतलब 1, 2, 3 तक ही रन होगा। ऑलराइट, सो लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट अपेंड ऑफ एक्स। ओके, सो हर बार क्या होगा, जब भी ये लूप रन होगा, सो अगर x का वैल्यू 1 है तो लिस्ट अंडरस्कोर ए ऑफ अपेंड में एम्प्टी लिस्ट में एम्प्टी स्पेस के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे ऐड होते जाएगा। ऑलराइट, सो एंड देन फाइनली प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए। ऑलराइट, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, क्या होगा, 1, 2, 3 आ गया। मान लीजिए यहां पे मैंने ऑलरेडी 1, 2, 3 लिखा हुआ है। ओके, और रेंज होगा 4 से लेके 10 तक। ओके, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सारी चीजें जो है अपेंड हो जानी चाहिए। ऑलराइट, सो अभी क्या होगा, अगर यहां पे हमने ऐड करने की कोशिश की, क्या होगा, लिस्ट के एंड में मतलब 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सारी चीजें जो है वो ऐड हो जाएंगी आपके लिस्ट में। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। क्या हुआ, अभी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट था 1, 2, 3 उसके एंड में से नए एलिमेंट्स जो है वो ऐड होते चले गए, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो ये था अपेंड। अपेंड जब आप यूज करते हैं तो जो भी एलिमेंट आप अपेंड करना चाहते हैं वो लिस्ट के आखिरी में अटैच हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास लिस्ट 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3 के बाद ही अटैच होगा नया वाला एलिमेंट जो भी है। ओके, राइट, और आप चाहें तो दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं और दूसरे लिस्ट का सीक्वेंस जो है उसको पहले लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। राइट, सो जैसे अपेंड था वैसे एक्सटेंड। ओके, आप पहले लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ दूसरा लिस्ट। ओके, सो एक्सटेंड क्या करता है, जो सीक्वेंस आप अटैच करना चाहते हैं उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट जो होगा उसके सीक्वेंस के साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है 1, 2, 3 है। ओके, लिस्ट अंडरस्कोर बी जो है 4, 5, 6 है। ओके, और अगर आप लिस्ट ए को बी से एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट्स देके, ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, कौन सा आर्गुमेंट देंगे आप, लिस्ट अंडरस्कोर बी। ओके, जब आप ऐसे देते हैं क्या होता है, 1, 2, 3 जो है उसके साथ साथ 4, 5, 6 जो है वो भी अटैच हो जाएगा। ओके, चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई करते हैं। राइट, सो मेरे पास लिस्ट अंडरस्कोर ए है, लिस्ट अंडरस्कोर बी जो होगा उसको बनाएंगे हम 4, 5, 6। ओके, और ये फॉर लूप निकाल देते हैं। राइट, सो लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट हम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो एक्सटेंड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर बी। ओके, सो लिस्ट अंडरस्कोर बी जो है वो आ जाएगा और फिर एक्सटेंड का मतलब क्या है, 1, 2, 3 और उसके साथ साथ 4, 5, 6 भी अटैच होकर आ जाएगा। ओके, चलिए इसको रन करते हैं। राइट, तो अगर आप किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज जो है उसके साथ अटैच करना चाहते हैं या दो लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं तो टिपिकली आप एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहां पे क्या हुआ, हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए को लिस्ट अंडरस्कोर बी के साथ एक्सटेंड किया। ओके, और अगर इसी सिचुएशन में लिस्ट अंडरस्कोर ए के बजाय हमने बी लिख दिया, ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ऊपर ही चेंज करते हैं। सो लिस्ट अंडरस्कोर बी को अगर हमने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर बी डॉट एक्सटेंड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए। ओके, और लिस्ट अंडरस्कोर ए को अभी ऐसे ही रखते हैं। ओके, लिस्ट अंडरस्कोर बी को प्रिंट करते हैं। ओके, तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर बी को हमने ए के साथ एक्सटेंड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए लिस्ट के अंदर जो कोई भी एलिमेंट्स थे उसको लाके बी के एंड पे अटैच कर दिया गया, है ना। तो जब अपेंड करने की बात आती है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही अपडेट होता है। ओके, राइट, और जब एक्सटेंड की बात आती है तो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस अटैच होता है। ऑलराइट, सो अपेंड में एक एलिमेंट होगा, एक्सटेंड में पूरा का पूरा सीक्वेंस। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो एक्सटेंड आपको समझ आ गया, है ना। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं बट 5 मिस कर दिया आपने अटैच करना। ओके, सो 1, 2, 3, 4 6 7 8 9 10 है और 5 आप इंजेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, इंसर्ट नाम का मेथड जो है उसको यूज करेंगे। ओके, सो इंसर्ट जब आप यूज करते हैं आप दो वैल्यूज देते हैं वहां पे। ओके, एक पहला वैल्यू, दो आर्गुमेंट्स देते हैं बेसिकली। ओके, सो पहला आर्गुमेंट जो होगा वो पोजीशन मतलब इंडेक्स होगा, कौन से इंडेक्स पे आपको ये एंटर करना है। ओके, राइट, और फिर कौन सा वैल्यू एंटर करना है वो दूसरा होगा। राइट, सो जब आप रन करते हैं लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट ऑफ ए कमा बी। ओके, तो ए जो है इंडेक्स होगा, बी जो है वैल्यू होगा। ओके, और जो इंडेक्स हम स्पेसिफाई करते हैं उस इंडेक्स पे जाके ये वाला वैल्यू इंजेक्ट हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो अभी बी की जरूरत नहीं है हमें, है ना।
और ये सारा डिलीट कर दिया। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 4, 5, 6, 7। ओके राइट। तो मुझे मान लीजिए मैंने 5 के बजाय यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, राइट। सो कौन सा इंडेक्स होगा? 0, 1, 2, 3, 4। फोर्थ इंडेक्स पे मुझे 5 इंजेक्ट करना है, इंसर्ट करना है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे? लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट इंसर्ट ऑफ कौन सा इंडेक्स पे एंटर करना है मुझे? 1, 2, 3, 4, 5 है ना। सो फिफ्थ जो पांचवा वैल्यू है उसको चेंज करना है, तो इंडेक्स क्या होगा? 5 - 1 4 है ना। तो 4 कमा कौन सा वैल्यू देना चाहता हूं मैं? 5। ओके। और जब मैं इसको रन करूंगा, राइट, इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए। ओके। जब इसको रन करेंगे क्या होगा? 1, 2, 3, 4 फिफ्थ इंडेक्स पे इंजेक्ट हो गया है ना। तो इसको हमने रिप्लेस नहीं किया, राइट। सो जो 9 था उसके आगे हमने फिफ्थ पोजीशन पे, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे हमने 5 एंटर किया। ओके राइट। सो जब आप इंसर्ट यूज करते हैं तो किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे वो वैल्यू जो है वो इंजेक्ट की जाती है, राइट, इंसर्ट किया जाता है। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके तो हमें क्या समझ आया? हम अगर किसी भी एलिमेंट को किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लिस्ट डॉट इंसर्ट ऑफ यूज करते हैं, जिसमें 2 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, 2 वैल्यूज पास किए जाते हैं। एक वैल्यू होगा पहले इंडेक्स का और दूसरा वैल्यू जो है वो जो एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आएगा। ऑलराइट। ओके। तो मान लीजिए आप किसी भी एलिमेंट को निकालना चाहते हैं या फिर लास्ट वाले एलिमेंट को ही निकालना चाहते हैं। ओके तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? लिस्ट डॉट पॉप। ओके सो इसकी मदद से क्या होता है? जो आखिरी एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर, ओके, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको निकाल दिया जाता है। लिस्ट डॉट पॉप जब आप यूज करते हैं बिना किसी वैल्यूज को पास किए हुए, सो लिस्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू है उसको पॉप कर दिया जाता है। पॉप का मतलब क्या है? निकाल लेना। ओके चलिए एक बार इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। राइट। तो ये जो लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट इंसर्ट है इसको निकाल के डॉट पॉप ब्रैकेट्स दे दिया हमने। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो 7 है, ओके, ये 7 जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ओके और इसको हमने रन किया एंड आउटपुट क्या आया? 1, 2, 3, 4, 9, 6। ओके राइट। सो जो 7 था उसको निकाल दिया गया, लिस्ट डॉट पॉप। ओके चलिए वापस चलते हैं। ओके पॉप जब आप यूज करते हैं तो वैल्यू जो है वो लास्ट एलिमेंट जो है उसको निकाल दिया जाता है। ओके अगर आप स्पेसिफिकली किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ओके, जब लिस्ट डॉट पॉप यूज करते हैं क्या होता है? रैंडमली जो लास्ट वाला वैल्यू होगा उसको निकाल दिया जाता है। क्या अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकाला जाए, ओके, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? रिमूव। ओके लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट्स के अंदर जब आप वैल्यू देते हैं तो क्या होता है कि लिस्ट के स्टार्टिंग से 0th इंडेक्स से लेके चेक करते हुए जाता है और जिस पोजीशन पे पहली बार वो वैल्यू मैच होता है उस वैल्यू को रिमूव कर दिया जाता है। ओके फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 3, 2, 3 है। ओके और हम लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट रिमूव ऑफ 3 लिखा है हमने। ओके तो 3 वैल्यू जो है वो 0 से लेके nth पोजीशन तक पहली बार जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो उस पोजीशन पे निकाल दिया जाता है। ओके दूसरा 3 जो है वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके सो मान लीजिए लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 3, 2, 3 या फिर 3 या ओके। तो अगर हमने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट रिमूव ऑफ 3, ओके तो क्या होगा? लेफ्ट साइड से चेक करते हुए 0th पोजीशन से चेक करते हुए पहली बार जब 3 आइडेंटिफाई किया जाएगा, ओके सो कहां पे है 3? सेकंड पोजीशन पे है ना, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है और फिर फोर्थ इंडेक्स पे है, राइट, सो थर्ड इंडेक्स पे है बेसिकली। ओके तो 3 जब भी आइडेंटिफाई किया जाएगा पहली बार उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके तो हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए। ओके जब हमने इसको रन किया क्या हुआ? ये पहला 3 जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक्स्ट्रा एक और 3 लिख दिया। ओके सो 1, 3, 3, 2, 3। ओके तो पहला 3 जो है उसी को रिमूव किया जाएगा। जब आप रिमूव यूज करते हैं तो पहली बार जब मैच होता है उसी को रिमूव कर दिया जाता है। ओके तो इसको रन किया हमने, क्या होगा? 1, 3, 2, 3 आएगा क्योंकि पहला 3 जो है उसको ही निकाला गया। ऑलराइट चलिए वापस चलते हैं। हमने क्या देखा अभी तक? लिस्ट को अपेंड कैसे करते हैं, एक्सटेंड कैसे करना है, अगर स्पेसिफिकली किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो क्या यूज करते हैं? लिस्ट डॉट इंसर्ट है ना। और अगर हमें लिस्ट में से लास्ट वाला वैल्यू जो है उसको निकालना है तो लिस्ट डॉट पॉप यूज करते हैं। ओके अगर हमें स्पेसिफिकली कोई वैल्यू निकालनी है, रिमूव करना है, तो लेफ्ट साइड से जो पहली बार आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको रिमूव करने के लिए लिस्ट डॉट रिमूव यूज किया हमने, है ना। ओके अगर आप पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देना चाहते हैं, मतलब लिस्ट रहेगा बट उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए, तो आप लिस्ट डॉट क्लियर यूज कर सकते हैं। ओके सो लिस्ट करने के लिए लिस्ट डॉट रिमूव यूज किया हमने, है ना। ओके अगर आप पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देना चाहते हैं, मतलब लिस्ट रहेगा बट उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए, तो आप लिस्ट डॉट क्लियर यूज कर सकते हैं। ओके सो लिस्ट डॉट क्लियर जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है? लिस्ट के अंदर चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे एलिमेंट जो है रिमूव कर दिए जाते हैं। ओके राइट इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके चलिए तो अभी हमारे पास मान लीजिए लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। ओके अगर हमने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट क्लियर, ओके, और इसको प्रिंट करने की कोशिश की तो क्या होगा? अगर रिमूव यूज करें तो एक ही एलिमेंट रिमूव होता है, पॉप यूज करें तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव होता है, बट जब आप क्लियर यूज करते हैं पूरा का पूरा लिस्ट ही वाइप आउट हो जाता है। ओके तो इसको जब हमने रन किया क्या हुआ? एम्प्टी लिस्ट आएगा क्योंकि लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज होने चाहिए थे उन सारे वैल्यूज को निकाल दिया गया, है ना, रिमूव कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। ओके चलिए वापस चलते हैं।
ओके तो फिर अगर आप किसी भी वैल्यू का इंडेक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके पहले अकरेंस का इंडेक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, प्रॉब्ली 10-15 एलिमेंट्स का लिस्ट है जिसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं, ओके 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे डबल डबल नंबर्स हैं मान लीजिए, ओके तो आप ये चाहते हैं कि पहली बार 2 कहां पे अकर हुआ, ओके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपके आपके सिलेक्शन का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कहां पे अकर हुआ ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ओके तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, ऑलराइट तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है उसके पहले अकरेंस पे जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स को रिटर्न करता है, राइट जैसे हमने रिमूव के लिए क्या यूज किया था, जब हमने वैल्यू स्पेसिफाई किया तो वो वैल्यू पहली बार जब आइडेंटिफाई हुआ उस पोजीशन पे उस वैल्यू को निकाल दिया गया है ना। सिमिलरली क्या होगा जब आप इंडेक्स देते हैं तो पहली बार जब वैल्यू आती है तो उस पोजीशन पे मतलब जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू होगी उस इंडेक्स को आइडेंटिफाई करके प्रिंट किया जाता है, ओके सो लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू जब आप देते हैं क्या होता है, उस स्पेसिफाइड वैल्यू का पहला अकरेंस जो होगा उस पोजीशन पे जो इंडेक्स है, ओके उस इंडेक्स को रिटर्न किया जाता है, ओके चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई कर ले, राइट तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ओके सो अभी मान लीजिए इस लिस्ट को हमने अपडेट कर दिया 1 1 2 3 3 4 5 6, ओके थोड़ा बड़ा लिस्ट बना लिया हमने, ओके तो इंडेक्स को हमें फाइंड आउट करना है ना, सो इंडेक्स इक्वल टू मान लीजिए लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट इंडेक्स ऑफ 3, ओके तो हमें यहां क्या आना चाहिए, कौन सा पोजीशन पे 3 होगा, 0 1 2 3 सो थर्ड पोजीशन पे 3 है ना, तो मुझे अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ इंडेक्स, राइट तो जब हम इसको रन करेंगे आउटपुट जो है 3 आना चाहिए, ऑलराइट 3 आ गया, अगर मैं इसी 3 को निकाल के 2 के आगे रखूं, ओके सो 3 यहां लिख दिया हमने, ओके और इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या अभी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए क्योंकि 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे अभी 3 है ना, तो इसको जब हम रन करेंगे क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे 3 आ गया है ना, राइट चलिए वापस चलते हैं, ओके सो हमने अभी क्या किया, इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लिया, ओके और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली एक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक लिस्ट के अंदर कितनी बार है, ओके राइट अगर हम इसी को जनरली लिखने की कोशिश करें हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को रीड करना पड़ेगा, पूरे लिस्ट को इटरेट करते हुए एक काउंटर वेरिएबल रख के उसको इंक्रीज करते हुए इतना सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा है ना, राइट अगर आप एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, मतलब एक एलिमेंट कितनी बार उस लिस्ट में रिपीट हुआ है अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, लिस्ट डॉट काउंट ऑफ वैल्यू, ओके सो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर स्पेसिफाइड वैल्यू के मुताबिक उतनी बार मतलब उतना नंबर जो है हमें आ जाएगा, ओके तो अगर इसी को हमें प्रोग्राम में लिखना होता तो एक लिस्ट रीड करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन के अंदर लिस्ट को पूरा का पूरा इटरेट करते हुए अगर वैल्यू मैच होता है सो इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोग्राम है ना, इसके बजाय हम सिंपली लिस्ट डॉट काउंट ऑफ वैल्यू लिख सकते हैं, राइट चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई करते हैं, ओके सो मान लीजिए यहां पे मैंने 1 एक्स्ट्रा लिख दिया, ओके तो हमें अभी क्या करना होगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, काउंट इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट काउंट ऑफ ओके 1, ओके 1 नाम का वैल्यू कितनी बार लिस्ट के अंदर आया है उसको काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ओके कितनी बार आया, पहला 1 2 और फिर 3, राइट सो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सो प्रिंट ऑफ काउंट, ओके चलिए इसको रन करते हैं, आउटपुट क्या आएगा, 3 आ गया, अगर यहीं पे मैं 3 चेक करने की कोशिश करूं 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है लिस्ट में, ओके तो आउटपुट जो है 2 आना चाहिए, ओके तो इसकी मदद से क्या होता है, काउंट की मदद से क्या होता है कि आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एलिमेंट आपको चाहिए वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर कितनी बार रिपीटेड हुआ है, ओके राइट चलिए वापस चलते हैं, ओके तो हमने अभी क्या देखा, काउंट कैसे करते हैं ये देख लिया हमने, ओके और फिर अगर आप चाहें तो लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, ओके सो लिस्ट डॉट सॉर्ट जब आप लिखते हैं तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को वैसे का वैसा ही सॉर्ट आउट कर देता है, ओके तो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, ओके राइट तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो सॉर्टेड और सॉर्ट में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ओके सो अगर लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1 3 2 दिया गया एंड लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट सॉर्ट जब आप लिखते हैं तो लिस्ट को उसी पोजीशन पे सॉर्ट कर देता है, राइट ओके अगर आप सॉर्टेड लिखते हैं तो एक नया सॉर्टेड लिस्ट क्रिएट होकर प्रिंट होता है, ओके तो इसलिए हमें सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए जब हम लिखेंगे तो उसको अलग लिस्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ओके वरना डायरेक्टली आप सॉर्ट लिख सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ऑलराइट चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, ओके राइट तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने, अगर हमने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट सॉर्ट, ओके और कुछ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एंड प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके जब हम ऐसा लिखते हैं लिस्ट जब सॉर्ट यूज करते हैं तो उसी लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया जाता है, ओके जब सॉर्टेड लिखने की कोशिश करते हैं हम एक नया लिस्ट बनता है, ओके राइट चलिए इसको रन करते हैं, क्या होगा, एक सॉर्टेड ऑर्डर में सारे के सारे वैल्यूज जो है आगे है ना, राइट चलिए वापस चलते हैं,
ओके तो हमें यहां पे क्लियरली समझना होगा कि जब सॉर्ट को यूज किया जाता है तो एग्जिस्टिंग लिस्ट जो होती है उसी को मॉडिफाई किया जाता है, राइट। सो लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है उसी को मॉडिफाई किया जाता है। जब आप सॉर्टेड लिस्ट की बात करते हैं, सॉर्टेड यूज करते हैं, तो एक नया वैल्यू जो है, नया लिस्ट जो है वो बनता है। ओके और उस नए लिस्ट को प्रिंट करना होता है हमें, राइट, क्लियर। ओके तो अभी तक हमने लिस्ट के डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखे, है ना, राइट। अपेंड कैसे करना है, जब आप अपेंड यूज करते हैं क्या होता है, जो भी एलिमेंट आप अपेंड करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग लिस्ट के आखिरी में जाके ज्वाइन हो जाता है ना। अगर आप एक पूरा का पूरा सीक्वेंस ही अटैच करना चाहते हैं, क्या यूज करेंगे आप, एक्सटेंड यूज करेंगे। ओके अगर लिस्ट में किसी भी पोजीशन के अंदर जब आप एक वैल्यू, एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या यूज करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ओके इंसर्ट के अंदर आप पहला वैल्यू जो है वो इंडेक्स देते हैं, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, और जो वैल्यू इंसर्ट करना है वो दूसरा वैल्यू की तरह पास करते हैं आप। ओके अगर आपको लिस्ट का लास्ट वैल्यू जो है, लास्ट एलिमेंट जो है उसको निकालना है, क्या यूज करेंगे आप, लिस्ट डॉट पॉप। ओके अगर आपको स्पेसिफिकली एक वैल्यू रिमूव करना है उस वैल्यू के पहले अकरेंस पे, तो लिस्ट डॉट रिमूव यूज करते हैं आप। अगर आपको पूरा का पूरा लिस्ट ही क्लियर ऑफ करना है, क्या यूज करेंगे, लिस्ट डॉट क्लियर यूज करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में जाना हमने लिस्ट मेथड्स में। ओके तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके बस आपको इतना समझना है कि ऐसे फंक्शनैलिटीज होते हैं, ऐसी मेथड्स हैं जिसको आप यूज करके लिस्ट के साथ बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं, है ना, राइट। ओके सो इनमें से एक एक मेथड जो है एक एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो सकता है ना। अगर आप लिस्ट डॉट पॉप को ही ले लीजिए, ओके पहले हमें लिस्ट को रीड करना होगा, लिस्ट का लेंथ फाइंड आउट करना होगा, है ना, और फिर वहां पे जाके लिस्ट को रिप्लेस करना होगा, है ना। तो ऐसे करना पड़ेगा, बड़ा सा प्रोग्राम हो जाएगा। ओके तो इन मेथड्स को यूज करके आप बहुत ही आसानी से लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, राइट। ओके तो हमने लिस्ट मेथड्स के बारे में जान लिया। ओके चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गिवन एन इंटीजर n, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट nth फिबोनाची नंबर ऑफ द सीरीज। ओके फिबोनाची सीरीज जो है ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। ओके मतलब एक नंबर सीरीज होगा, नंबर सीक्वेंस होगा। ओके सो ये कुछ ऐसे दिखता है। ओके हमें क्या करना है, बेसिकली अगर हमें इंटीजर n दिया जाता है तो nth फिबोनाची नंबर जो है उसको प्रिंट करना होगा। ओके अगर 4 दिया गया तो 4th फिबोनाची नंबर जो है उसको प्रिंट करना होगा हमें, ऑलराइट। ओके तो फिबोनाची सीरीज जो है वो एक इंटीजर सीक्वेंस होता है। स्टार्टिंग पहले दो टर्म्स जो है वो 0 एंड 1 होंगे। ओके और तीसरा टर्म जो है 0 + 1 होगा तीसरे पोजीशन पे, चौथा क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे जो है उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके जो वैल्यू आता है 2, ऐसे। ओके सो जैसे 0 + 1 1, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके सिमिलरली 1 + 1 2, फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 1 + 2 3, फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, 3। ओके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके अगर आपको nth पोजीशन पे कुछ चाहिए, ओके nth टर्म चाहिए, तो n - 1 + n - 2 टर्म्स जो होते हैं उसका आउटपुट जो है वो nth पोजीशन पे आता है। ओके और हमेशा याद रखिएगा फिबोनाची सीरीज में पहले दो टर्म्स जो है वो 0 एंड 1 आएंगे। ओके और हर अगला टर्म जो है वो उसके पहले वाले दो टर्म्स का सम होगा, राइट। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके फिबोनाची सीरीज जो है बहुत ही पॉपुलर है। ओके बहुत ही अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया जाता है इसको, राइट। और इनफैक्ट इसको समझने के लिए हमें बहुत बहुत सिंपली सोचना होगा। ओके पहले दो टर्म्स जो है 0 एंड 1 है। ओके क्लियर। ओके तीसरा टर्म जो होगा दूसरा और पहले टर्म का सम होगा, चौथा जो होगा तीसरा और दूसरे टर्म का सम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके राइट तो मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, ओके पहले दो टर्म्स जो है 0 एंड 1 है, क्लियर है यहाँ पे। ओके अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म, मतलब 5 - 1 + 5 - 2, है ना, राइट। अगर आपको सिक्स्थ टर्म चाहिए तो 6 - 1 + 6 - 2, है ना। तो उन दोनों वैल्यूज का सम होगा हमारा nth टर्म। ओके सो nth टर्म क्या होगा, n - 1 + n - 2। ओके क्लियर, समझ आ गया आपको, है ना। तो हमेशा याद रखिए फिबोनाची में पहले दो वैल्यूज जो है वो 0 और 1 होते हैं, वो क्लियर है ना। और इसी के साथ साथ अगर आपको एक nth टर्म चाहिए तो n - 1 + n - 2 लिखा जाता है। ओके सो इन दोनों का सम जो होगा वही फिबोनाची सीरीज में आएगा। ओके तो अगर आपने फिफ्थ टर्म चाहिए आपको तो फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म आता है। ओके राइट और nth टर्म चाहिए तो n - 1 + n - 2 आएगा, है ना। तो अगर आपको f(4) चाहिए, मतलब फिबोनाची ऑफ 4 चाहिए, तो f(4) को कैसे लिखेंगे आप, फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2, है ना। 3 का मतलब क्या है, 2 + 1। ओके 2 का मतलब क्या है, 1 + 0। ओके सिमिलरली यहां पे 2 का मतलब क्या होगा, 1 + 0, राइट तो इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके तो अगर आपको फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप, थर्ड फिबोनाची नंबर प्लस सेकंड फिबोनाची नंबर, और थर्ड को कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लस फर्स्ट, और सेकंड को कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लस फर्स्ट। ओके राइट सॉरी फर्स्ट प्लस 0, है ना। अगर सेकंड को कैसे लिखेंगे, 1 + 0। ओके तो नीचे से जैसे ऐड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, सबसे नीचे 1 + 0 है। ओके सो f(2) क्या हुआ, 1 हो गया। ओके और फिर 1 + 1 2, f(3) जो है 2 हो गया, है ना। और इस तरफ देखें तो f(1) जो है 1 है, f(0) 0 है, राइट। 0th पोजीशन पे जो नंबर है वो 0 और फर्स्ट पोजीशन में जो है वो 1 है। ओके 0 + 1 1 और 2 + 1 3। ओके सो फोर्थ फिबोनाची नंबर क्या होगा, 3 होगा, राइट समझ आ गया आपको, है ना। हमेशा याद रखिए nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो n - 1th वैल्यू और n - 2 वैल्यू जो होगा उन दोनों का सम होगा nth फिबोनाची नंबर।
ओके राइट। तो यहां पे हमें इनपुट फॉर्मेट को समझ लें। ओके सो इनपुट फॉर्मेट क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा और हमें उतने नंबर तक काउंट करके कंसीडर करके हमें यहां पे फिबोनाची नंबर जो है प्रिंट करना होगा। ऑलराइट, उस पोजीशन पे जो फिबोनाची नंबर होगा उसको प्रिंट करना होगा। और यहां पे आपको क्या समझ आया, इस ट्री को देख के क्या समझ आया आपको, एक प्रॉब्लम को आप छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और रिपीटेटिव टुकड़े हैं ये, है ना। हर एक वैल्यू का n-1 n-2 हो रहा है ना। राइट, 4 का क्या हुआ, 4-1 क्या है 3, तो फिबोनाची ऑफ 3 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और 4-2 क्या है 2, तो फिबोनाची ऑफ 2 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, और आउटपुट जो है मतलब nth फिबोनाची नंबर ऑफ द सीरीज आना चाहिए। ऑलराइट, तो फिबोनाची में कैसे होता है 0 1, ओके, फिर 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, ऐसे लिखना चाहिए हमें। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको लिखते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं हम। ओके, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, n इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ। ओके, पहले इनपुट रीड करना है ना, और फिर मान लीजिए रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने। ओके, और उसके अंदर लिखा फिबोनाची ऑफ n। ओके, एंड प्रिंट ऑफ रिजल्ट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूजर से इनपुट रीड करेंगे, कौन सा पोजीशन पे जो फिबोनाची नंबर होगा उसको प्रिंट करना है करके। ऑलराइट, और फिर फिबोनाची ऑफ n नाम का फंक्शन कॉल करना है हमें, और फाइनली उस फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न होगा उसको रिजल्ट की तरह प्रिंट करना है। ओके, तो अभी चलिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफ ऑफ फिबोनाची ओके ऑफ n। आर्गुमेंट भी दे दिया हमने, है ना। और हमें क्या करना है, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमें क्या पता है, अगर nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, है ना। nth नंबर चाहिए तो n-1 प्लस n-2 होना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे ही कॉल करते जाएंगे इन्फिनिट में चला जाएगा, है ना। लिखा तो सही है हमने, बट बेस केस नहीं लिखा। क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, पहला कंडीशन जो है इफ n इक्वल टू 0। ओके, क्या करना है हमें, 0 अगर है तो क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न 0, है ना। इफ एल्स एलिफ, है ना, एलिफ लिखना होगा। ओके, n डबल इक्वल टू 1, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न। ओके, सो यहाँ पे r लिखना होगा। राइट, सो रिटर्न ऑफ 1। ओके, अगर ये भी नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स क्या करना होगा हमें, रिटर्न ऑफ फिबोनाची ऑफ n-1 और n-2। ओके राइट, तो हमें क्या पता है फिबोनाची में चौथा नंबर क्या होगा, 0 1 1 प्लस 1 होगा 2 2 प्लस 1 होगा 3। राइट, सो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आना चाहिए, 3 आना चाहिए आउटपुट। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं और सही आउटपुट आया या नहीं ये फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा तो हमें फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए। ओके, और फिबोनाची नंबर हमें क्या पता है, इधर कमेंट में लिख लेते हैं। राइट, सो 0 पहला वैल्यू 0 होगा, फिर दूसरा वैल्यू 1, फिर उसके बाद 1, ओके, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर जो है, राइट, सो 0th पोजीशन पे 0 होगा, फर्स्ट पोजीशन पे 1, और फिर दूसरे पोजीशन पे क्या होगा, 0 प्लस 1 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 2, और फिर 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं इसको रन करके। ओके, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं दिया। राइट, सो एक कॉमन मिस्टेक है ये। ओके, चलिए इसको रन किया हमने। ओके, 3 आ गया, है ना। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, राइट, सो 0 1 2 3 3, है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 3 आना चाहिए। ओके, अगर हमने यहाँ पे 9 लिखा, देखते हैं क्या होता है। राइट, सो आउटपुट जो है 34 आना चाहिए। ओके, सो 9th फिबोनाची नंबर जो है 34 आना चाहिए। राइट, सो अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा तो क्या होगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ये है। राइट, सो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 1 है ना। तो 0 1 2 3 4। ओके, फोर्थ इंडेक्स पे क्या था, 3 था, है ना। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमने इफ और एलिफ नाम का 2 कंडीशंस लिखे हैं यहाँ पे, है ना। क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं हम, है ना। और यहाँ पे सिंपली क्या लिखना होगा, क्या पता है हमें, 0 जो है वो 1 से कम है। ओके, और हमें क्या करना है, अगर स्पेसिफिकली नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो उसी नंबर को रिटर्न कर देते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, अगर हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, ओके, अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर रहे हैं, 1 है तो 1 रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर n जो है वो 1 के इक्वल है या उससे छोटा है, सिंपली क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं प्रोग्राम को, है ना। इफ एलिफ एल्स लिखने के बजाय इफ n डबल इक्वल टू 0 और n डबल इक्वल टू 1, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है हमने। ओके, और n अगर 1 है या 0 है उसी वैल्यू को रिटर्न करना है ना। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं चलता है या नहीं। ओके, तो क्या हुआ, आउटपुट सही तरीके से आ गया। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, अभी फिबोनाची के लिए एक कोड लिख लिया, है ना। और आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, लिस्ट मेथड्स को डिस्कस किया हमने। ओके, आप एक लिस्ट के अंदर अगर एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं एंड ऑफ द लिस्ट में तो आप अपेंड यूज करते हैं। ओके, अगर आपको लिस्ट के अंदर एक सीक्वेंस ही ऐड करना है तो लास्ट में अटैच किया जा सकता है एक्सटेंड को यूज करके। ओके, अगर आप लिस्ट के अंदर कहीं किसी भी पोजीशन के अंदर किसी भी इंडेक्स में किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट डॉट इंसर्ट यूज करेंगे। लास्ट वाले वैल्यू रिमूव करना है तो लिस्ट डॉट पॉप यूज करेंगे। ओके, और फिर अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के पहले अकरेंस में उसको रिमूव करना है तो उस एलिमेंट को रिमूव यूज करेंगे
आप, है ना। लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ वैल्यू देंगे। अगर लिस्ट को पूरा का पूरा ही क्लियर करना है आपको तो क्लियर यूज करेंगे, ओके। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के पहले अकरेंस का इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स यूज करेंगे। अगर वो एलिमेंट कितनी बार आया है ये काउंट करने के लिए लिस्ट डॉट काउंट यूज करेंगे। और अगर लिस्ट को सॉर्ट करके प्रिंट करना है तो सॉर्ट यूज करेंगे, है ना। और इसी को यूज करके हमने कोड वॉक थ्रू देखा, है ना। रिकर्जन कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने फिबोनाची सीरीज प्रिंट, मतलब सीरीज में nth फिबोनाची नंबर प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा, है ना, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके लिए उतना आसान हो जाएगा, ओके। अपने फ्री टाइम में आपके लिए बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ओके। उनको सॉल्व कीजिए, अच्छे से ट्राई आउट कीजिए, ऑलराइट। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ऑलराइट। सो यहां पे आज का सेशन जो है खत्म होता है, ओके। ऑन बिहाफ ऑफ नेक्स्ट वेव एंड आई बी हब्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।